हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहाँ पे हम ब्रेक डाउन करते हैं लेटेस्ट मार्केट न्यूज़ और अपडेट्स आपके लिए। आज हम बात करेंगे HCL टेक्नोलॉजीज़ के शेयर की लेटेस्ट न्यूज़ और उसकी एनालिसिस के बारे में। HCL टेक एक लीडिंग IT कंपनी का शेयर प्राइस आज अप्रैल 1, 2025 को 1542 के आसपास ट्रेड कर रहा था। लेकिन क्या ये होल्ड करना चाहिए या सेल? इसके पीछे क्या न्यूज़ है जो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रही है? आज की इस 10 मिनट के वीडियो में हम डाइव करेंगे रीसेंट डेवलपमेंट्स में, एनालाइज करेंगे मार्केट सेंटिमेंट्स और आपको एक क्लियर पिक्चर देंगे। तो शुरू करते हैं। वेस्टर्न यूनियन पार्टनरशिप मार्च 24 से 26 के बीच में HCL टेक ने रिसेंटली अनाउंस किया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद वेस्टर्न यूनियन, जिसमें वो वेस्टर्न यूनियन के लार्जेस्ट प्रेफर्ड पार्टनर बन गए हैं। ये डील हैदराबाद में एक एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर सेटअप करेगा, फोकस करेगा AI पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, क्लाउड पे और डिजिटल सॉल्यूशंस पे। इस न्यूज़ के बाद 25 मार्च को HCL टेक का शेयर 3% तक बढ़ा और 1637 रुपये तक पहुंच गया था। ये एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है क्योंकि वेस्टर्न यूनियन जैसा ग्लोबल प्लेयर के साथ टाई अप से लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है। सैमसंग फाउंड्री इकोसिस्टम मार्च 27 HCL टेक ने सैमसंग के एडवांस फाउंड्री इकोसिस्टम में एंट्री ली है एज अ डिज़ाइन सोल्यूशन पार्टनर। इसका मतलब है कि HCL टेक अब कॉम्प्रिहेंसिव ASIC एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स डिज़ाइन सर्विस प्रोवाइड करेगा। सेमीकंडक्टर मार्केट में ये एक ग्रोइंग सेगमेंट है और इससे HCL टेक की टेक कैपेबिलिटीज़ और डाइवर्सिफाई होती दिख रही है। क्लाउड गूगल क्लाउड स्मार्ट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन HCL टेक ने एक एजेंटिक AI पावर्ड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है गूगल क्लाउड पे। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए गेम चेंजर हो सकता है। एफिशिएंसी ऑफर करेगा और ऑटोमेशन भी। इससे HCL टेक का क्लाउड और AI पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होता है। शेयर मार्केट का रिएक्शन 29 और 31 मार्च को सब पॉजिटिव नहीं है। मार्च 29 को IT स्टॉक इंक्लूडिंग HCL टेक 2% तक गिर गया थैंक्स टू टैरिफ जिटर्स, जो कि रेसिप्रोकल टैरिफ का डर सता रहा है और जो US का इन्फ्लेशन डेटा आ रहा है वो भी एक खतरे की घंटी हो सकता है। निफ्टी IT इंडेक्स 1.3% डाउन था और HCL टेक भी इस प्रेशर में आया। ये ग्लोबल मार्केट्स का सेंटिमेंट का असर है। स्टॉक चार्ट शोइंग 1500 का सपोर्ट लेवल। P रेशियो कंपैरिजन करते हैं TCS इन्फोसिस डिविडेंड यील्ड ग्राफ पे। अब इन न्यूज़ का शेयर प्राइस और इन्वेस्टर सेंटिमेंट पे क्या असर है, इसका एक नज़रिया ले लेते हैं। पॉजिटिव ड्राइवर्स वेस्टर्न यूनियन, सैमसंग, गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप से HCL टेक का रेवेन्यू पाइपलाइन मजबूत दिख रहा है। ये डील्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सॉलिड फाउंडेशन बन सकती है, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड और सेमीकंडक्टर सेगमेंट्स जो फ्यूचर फोकस्ड है। HCL टेक का P रेशियो 25.9 पे ट्रेड कर रहा है, जो TCS जो कि 23.2 पे और इन्फोसिस का 21.9 से थोड़ा हाई है, लेकिन ये जस्टिफाइड लगता है गिवन कंसिस्टेंसी डिविडेंड यील्ड की जो कि 3.32% की है और स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स की। मार्च 26 को स्टॉक 1633 तक गया था, दिखाते हुए कि मार्केट में एक इनिशियल एक्साइटमेंट है। नेगेटिव प्रेशर्स की अगर बात करें तो IT सेक्टर ग्लोबली थोड़ा वीक है। US के रेसिप्रोकल टैरिफ्स और इन्फ्लेशन डेटा की अनसर्टेनिटी है। मार्च 29 को सेलिंग प्रेशर डाला था। HCL टेक का शेयर 52 वीक है 2011 से 19% डाउन है और पास्ट 3 महीने में 14% की डिक्लाइन दिखा चुका है। ये ब्रॉडर IT सेक्टर के चैलेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे डिस्क्रिशनरी टेक स्पेंडिंग में स्लो डाउन। टेक्निकल व्यू अगर देखें तो 1500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर ये होल्ड करता है
तो शॉर्ट टर्म में रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन अगर 1480 ब्रेक होता है तो डाउनसाइड का रिस्क बन जाता है। लॉन्ग टर्म में HCL का 3 ईयर्स सेल्स ग्रोथ 13% और प्रॉफिट ग्रोथ 12% कंसिस्टेंट है, जो कॉन्फिडेंस देता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये मतलब क्या है, क्या उन्हें बेचना चाहिए या होल्ड कर रखना चाहिए? अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो थोड़ा कॉशियस हो जाए। IT सेक्टर पे ग्लोबल प्रेशर है, 1480 के नीचे ब्रेकडाउन हो तो सेलिंग कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन 1500 होल्ड करता है तो थोड़ी रिकवरी की उम्मीद है, स्पेशली जब US का इन्फ्लेशन डेटा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वो क्लियर हो तो। लॉन्ग टर्म व्यू तो HCL का स्ट्रॉन्ग ही लगता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि HCL टेक ने हर दशक में अपने आप को और अपने बिज़नेस को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का रिकॉर्ड रखा हुआ है। मार्केट लीडर भी है। मार्केट कैप 4.5 लाख करोड़ रुपए का है और रोशनी नदार जैसे ग्रेट लीडर्स इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जो काफ़ी अच्छी उम्मीद जगाता है इन्वेस्टर्स के लिए इस कंपनी के अंदर। इन एंड में यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो भी ये शॉर्ट टर्म के जिटर्स आ रहे हैं, रेसिप्रोकल ट्रेड हो गया, US इन्फ्लेशन हो गया, टेक्निकल एक्सपेंसेस में थोड़ा स्लो डाउन आया है, सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्सेस अभी एक तरीके के स्लो डाउन से गुज़र रहे हैं। ये सब चीज़ का एक होलिस्टिक व्यू ये दिख रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स ना ही सिर्फ इस कंपनी के लिए पर हर एक कंपनी के लिए काफ़ी पेनफुल रहने वाले हैं। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो मैं कहूँगा कि आप अपना पैसा संभाल के रखें, और जब एक बड़ा डाउनफॉल कंप्लीट मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से आता है, उस समय पे आपको ये शेयर और अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल सकता है। एक बार इसके चार्ट्स भी देख लेते हैं। इसका मंथली चार्ट ये दिखाता है कि आप इसमें एक बाइंग पोजीशन खड़ी कर सकते हैं लगभग 1422 रुपए के आसपास की। वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में ट्रेड हुआ था, उस चक्कर में काफ़ी अच्छा एक व्यू पॉइंट दिखता है। यहाँ से लगभग 100 रुपये की गिरावट और अगर आती है तो आप इसमें एक बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। इसका एक रेसिस्टेंस रहेगा लगभग 1700 रुपये के आसपास का। अगर ये उसे ब्रेक करता है तो ये अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ पहुँचेगा, लेकिन अगर आप 1450 में पोजीशन बनाते हैं तो इसमें नुकसान होने की गुंजाइश काफ़ी कम रह जाती है और प्रॉफिट के चांस, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो ख़त्म करता हूँ इसी के साथ। जय भारत, जय हिंद।